बच्चों जैसा कि अभी का टॉपिक ले रहा हूँ 11th वाले बच्चों के लिए कि ब्लॉक कैसे पता करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, अगर उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और ये कहे पूछे आपसे कि भैया कि उसका ब्लॉक कौन सा होगा। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया है कि हीलियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हीलियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। हीलियम जो है किस ब्लॉक के रहने वाला है, किस ब्लॉक में वो बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी है पी ब्लॉक, ऑप्शन सी है डी ब्लॉक और ऑप्शन डी है ए ब्लॉक। तो आखिर ये ब्लॉक कैसे पता करोगे? किसी एलिमेंट का अगर ब्लॉक पता करना हो और उसका एटॉमिक नंबर की मालूम होना चाहिए, बिना एटॉमिक नंबर के आप उसका ब्लॉक पता नहीं कर पाइएगा। जैसे कि हीलियम का अगर ब्लॉक पता करना, कैसे पता करोगे? कोई भी एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, कोई भी एलिमेंट दे दे, हाँ, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको मालूम रहेगा तो आप उसका ब्लॉक पता कर लेंगे। जैसे आपको हीलियम का पता करना है कि ब्लॉक किस ब्लॉक का वो है एलिमेंट, तो एस ब्लॉक ऑप्शन में है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक, कैसे पता करोगे? तो इसका एक कंसेप्ट है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल या ऑर्बिटल में जाता है वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होता है। जैसे कि हीलियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर 2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या आ जाएगा 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है इसीलिए हीलियम का जो ब्लॉक होगा बच्चों वो क्या होगा? एस होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तब जब आपका परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे बच्चों तो देखना ये होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाता है, एस में जाता है कि पी में कि डी में कि एफ में। जिस सब सेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होता है। जैसे यहाँ पर एस सब सेल में गया है इसीलिए एस ब्लॉक हुआ। तो हीलियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? हीलियम किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा एस ब्लॉक। क्या हो जाएगा बच्चों? एस ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए बच्चों कि कोई पूछेगा बच्चों कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, कोई क्वेश्चन और है बच्चों कि एल्युमिनियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? विच ब्लॉक क्वेश्चन मार्क। एल्युमिनियम बिलोंग टू विच ब्लॉक? ऑप्शन ए दे देगा एस ब्लॉक, ऑप्शन बी दे देगा पी ब्लॉक, ऑप्शन सी दे देगा डी ब्लॉक और ऑप्शन डी दे देगा ए ब्लॉक। अगर ऐसा दे दिया, ऑप्शन दे दिया मान लिया जाए, तो बच्चों कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे इसका? तो वही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब लिखोगे जब इसका एटॉमिक नंबर मालूम हो जाए। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। ठीक है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इसमें 13 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13 ही होंगे। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी कितने होंगे? 13। और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसका कौन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन है 13th, 13th, जिसको हम कहते हैं 13वां इलेक्ट्रॉन। तो हमें यह देखना होगा कि 13वां इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में जा रहा है? एस ब्लॉक में, एस में जा रहा है कि पी में कि डी में कि एफ में? तो देखो इसका 2, 2, 4, 2, 6, 10 और 2, 12, 13वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। 13वां इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ और ये पी में जा रहा है, इसीलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक या एस ब्लॉक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर बता देते हैं कि उसका कौन सा ब्लॉक होगा। जैसे मान लिया जाए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे बच्चों, तो मान लिया जाए एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे कहेंगे मैग्नीज
बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, विच ब्लॉक, मैग्नीज किस ब्लॉक का है, मैग्नीज किस ब्लॉक का है। अगर ये पता करना है बच्चों तो ऑप्शन पर दे देते हैं बच्चों। ऑप्शन ए दिया मैंने एस ब्लॉक, ऑप्शन बी दिया बच्चों पी ब्लॉक, ऑप्शन सी दिया बच्चों डी ब्लॉक और ऑप्शन डी दिया बच्चों एफ ब्लॉक दे दिया बच्चों। अब ये पता करना है तो कैसे पता करोगे, तो वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब लिखोगे जब उसका एटॉमिक नंबर मालूम हो। तब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर हमको मालूम है बच्चों, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो कितना है 25, कितना है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 25 इलेक्ट्रॉन है। तो 25वां इलेक्ट्रॉन 25th इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 25वां हुआ, 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 25वां 25th इलेक्ट्रॉन, 25th इलेक्ट्रॉन 25th इलेक्ट्रॉन 25वां इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएगा। तो देखो तो 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वही 3d में जा रहा है, डी में जा रहा है, किस में जा रहा है डी में। तो डी में जा रहा है, डी सब सेल में जा रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी, तो डी ब्लॉक हो गया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना हो तो अगर आपको ब्लॉक पता करना हो तो एटॉमिक नंबर पहले याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर जब याद रहे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में ये देखो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर 25 है तो 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। अगर 15 है 15 है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 15वां वो किस सब सेल में जा रहा है, एस में कि पी में कि डी में कि एफ में जा रहा है, वो देखना होगा। ठीक है, तो उससे आप ब्लॉक पता कर लेंगे बच्चों। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल और आपको हम देते हैं बच्चों कि अच्छा ये आपको मालूम है ना ए ब्लॉक में ज़रा झंझट नहीं है। ए ब्लॉक तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर दो यादें रखना, एक लैंथेनाइड है एक एक्टिनाइड है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अगर 58 टू अगर 71 गए तो ए ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और 90 टू 103 कहेंगे तो क्या होंगे ए ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो ए ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा ये 58 से 71 भी होगा, 90 से 103 भी होगा। दोनों जो होंगे 14 एलिमेंट ये हो गए, 14 एलिमेंट ये हो गए, 28 एलिमेंट। टोटल जो 28 एलिमेंट है वो आपके किस ब्लॉक के आते हैं, ए ब्लॉक के आते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि मतलब कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 है तो किस ब्लॉक का वो बिलोंग करेगा। एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर मान लिया जाए 101 है, बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। अगर कोई ये आपसे पूछ दे विच ब्लॉक कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है वो बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, किस ब्लॉक का है, तो इसका आंसर बड़ा आसान है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि 58 से 71 और 90 से 103, तो 90 से 103 तो 101 इसी के बीच में लाई करेगा, 90 to 103 लाई करेगा, मतलब 101 का ब्लॉक कौन होगा। तो इसका आंसर सीधा बच्चों लिखोगे ए ब्लॉक। क्या लिखोगे, ए ब्लॉक। इसका ए ब्लॉक आंसर हो गया बच्चों। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है ब्लॉक में। हाँ एसपीडी में आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर जब मालूम हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो जिस सब सेल में जाएगा, एस में जाता है कि पी में कि डी में, जिसमें जाएगा वो उसका ब्लॉक हो जाएगा बच्चों। तो छोटा टॉपिक 11 वाले बच्चों के लिए ब्लॉक कैसे पता करते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।